अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चेतन शर्मा जो भारतीय सेलेक्टर हैं, उनके इस बयान से एक तहलका मचा हुआ है। वो क्या कहते हैं? उनका ये कहना है कि भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी को, अपनी तवानाई को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर सही सही क्या बात की है, लुब्बे लुबाब क्या है उसका आपको ये बताता हूं पहले, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। भारतीय चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इंकशाफ किया है कि कुछ भारतीय खिलाड़ी फिट रहने के लिए कारकर्दगी बेहतर बनाने वाले इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से किए गए स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा को यह बताते हुए पाया गया कि भारतीय खिलाड़ियों को डोप टेस्ट के मुतालिक बहुत ज्यादा मालूमात है और वो जानते हैं कि पकड़े जाने से कैसे बचना है। इंडियन खिलाड़ियों को यह पता है कि डोप टेस्ट से कैसे बचना है और कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है। चेतन शर्मा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ना ही कोई पाकिस्तानी कह रहा है। भारतीय मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसके अंदर जो स्टिंग ऑपरेशन अमूमन होते रहते हैं इंडिया के अंदर, वो बाज दफा उनके खिलाफ भी जाते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेतन शर्मा का कहना है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी 100% फिट रहने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और वो चाहे वो 80% ही फिट क्यों ना हो, ये इंजेक्शन दर्द कश नहीं होते। उनके इंजेक्शन में ऐसी दवा होती है जो डोप टेस्ट में नहीं पकड़ी जाती। उनको पता है कौन सी दवाएं डोप टेस्ट के अंदर पकड़ी जाती हैं, कौन सी दवाएं डोप टेस्ट के अंदर नहीं पकड़ी जाती। और उन्होंने कहा है कि ये दर्द दूर नहीं करते लेकिन तवानाई के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इजाफा करते हैं। खिलाड़ी इंजेक्शन लेते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जसप्रीत बुमराह बड़ी इंजरी की वजह से झुक नहीं सकते थे। इसके अलावा एक दो और खिलाड़ी हैं जो इंजेक्शन लेकर कहते हैं कि वो खेलने के लिए फिट है। बुमराह, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो झुक नहीं सकता था क्योंकि उसकी कमर के अंदर इतना मसला होता था, इतनी प्रॉब्लम आ गई थी इंजरी की वजह से, तो वो इंजेक्शन लेने के बाद इतना फिट हो जाता था कि वो 140 स्पीड की बॉल कर सकता था। वाज़ेह रहे कि जसप्रीत बुमराह काफ़ी अरसे से कमर की इंजरी में मुब्तला है, जिसकी वजह से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 से भी वो बाहर हो गए थे और ये वाली बात ऐसी कर दी है। फिर हम कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो अगर 2 नंबरी ना करें तो उनका आगे खेल नहीं बढ़ता, ना ही उनका कोई मामला आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद इंडियंस जो हैं वो हमको बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल नंबर 1 हैं, हम इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम नहीं पाकिस्तानी लोग जो हैं वो 2 नंबरी करते हैं। अब जाकर जो ये फैसला हुआ है, ये बात सामने आई है और स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि चेतन शर्मा जो भारतीय चीफ सेलेक्टर हैं वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि इंडियंस जो हैं वो डोप टेस्ट से बचने के लिए ऐसी अद्वियात और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको सारी मालूमात हैं। और डोप टेस्ट के लोग भी, जो मैं समझता हूं, जो डोप टेस्ट एजेंसी है जिसकी आईसीसी खिदमत हासिल करता है, वहां भी इन लोगों के कोई ना कोई ताल्लुकात होंगे। और ये लोग इतनी ज़्यादा प्लानिंग के तहत इन मामला को करते हैं कि किसी को, कोई भी इनको पकड़ने को तैयार नहीं होता। और पकड़ने को तैयार हो भी जाए तो तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ भी इनके हाथ में नहीं आता। इतनी बेहतरीन प्लानिंग, वो कहते हैं ना, चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है और भरपूर अकल का इस्तेमाल करते हैं इंडियंस। मैं इंडियंस के खिलाफ ये बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंडियंस के खिलाफ जाती हैं तो उनके बारे में बातें आती हैं कि हम इस तरह के नहीं हैं। लेकिन भाई मान लो, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में भी होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होती हैं, इंग्लैंड के अंदर भी होती हैं। आप ऐसे कौन से मुल्क के अंदर रहते हो जिसके अंदर ये चीज़ें ना हो? आप भी इस दुनिया का हिस्सा हो और आपके साथ भी इसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये अपने आप को साबित करना कि हम इस तरह के नहीं हैं, ये एक बहुत फजूल किस्म की एक थिंकिंग है जिसका इजहार वो अमूमन कमेंट सेक्शन के अंदर भी आकर करते हैं। लेकिन चेतन शर्मा जो बात कह रहे हैं बुमराह के बारे में और दीगर भारतीय खास तौर पर फास्ट बॉलर के बारे में, तो फास्ट बॉलर जो इंडिया की कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये बात कही जा सकती है कि अनफिट खिलाड़ी को फिट करने के लिए एक इंजेक्शन काफ़ी होता है। तो दूसरी बात यह है कि इंडिया के फास्ट बॉलर जो हैं वो 140, 145 या 150 की स्पीड से बॉल नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। उनमें आपने देखा होगा कि बहुत से मुसलमान खिलाड़ी शामिल हैं, मोहम्मद शामी हुए, सिराज हुए और उमरान मलिक हुए, ये तमाम मुसलमान खिलाड़ी हैं। और मुसलमान जो हैं वो गोश्त खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं। इस वजह से उनके अंदर जो पावर आती है वो वेजिटेरियन के अंदर नहीं आती, ना ही इस तरह के जो बाज़ हिंदुओं के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो गाय का गोश्त तो वैसे भी नहीं खाते और बाज़ लोग तो चिकन भी नहीं खाते। तो गाय का गोश्त और ये सब मुसलमानों के अंदर तो हलाल चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है, इसको खाने से आपके अंदर एक ऐसी पावर आती है और आपके अंदर एक जारियत आती है, एग्रेशन आता है जिसकी वजह से
आप जो है वो ज़्यादा पावर के साथ बॉल कर सकते हो। कोई भी मेहनत करने का काम हो तो आपने ये देखा होगा कि मुसलमानों के अंदर, मुसलमान जब से इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर आए हैं, उनके अंदर जो है फास्ट बॉलर ख़ास तौर पर तो 150 140 की स्पीड वाले बॉलर सामने आ रहे हैं। और आपको ये जानकर भी बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि जो भी 140 प्लस या 150 के करीब बॉल करता है उसका नाम यकीनन कोई मुसलमान खिलाड़ी होगा। इसलिए कि इसकी एक बात यही है कि वेजिटेरियन वो नहीं होते। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद जाकर भी 135 या मैक्सिमम 140 की स्पीड से वो लोग बॉल कर सकते हैं। 140 प्लस करना किसी भी वेजिटेरियन के लिए या जो गोश्त ना खाता हो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत पते की बात है। अगर आपको किसी भी जगह से तहकीक करनी है, तस्दीक करनी है, किसी डॉक्टर से मालूमात करनी है, साइंसदान से जाकर पूछ लें, तो वो ये बात कहता हुआ नजर आएगा। और ये बात बहुत पहले शाया हुई थी 90s के दौर के अंदर। मेरे पास एक रिसाला मेरे हाथ लगा था जिसके अंदर बताया गया था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और इंडियन फास्ट बॉलर का कंपैरिजन किया था। तो उसके अंदर ये वाली बात मैंने पढ़ी थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो गोश्तखोर हैं और इंडियंस जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है फास्ट बॉलर बहुत अच्छे पैदा करता है और इंडियंस जो हैं वो बहुत अच्छे बैट्समैन पैदा करता है। उस ज़माने में तेंदुलकर का राज चल रहा था, अजहरुद्दीन और जडेजा वगैरह, ये लोग बहुत अच्छे बॉलर बैट्समैन होते थे। तो इसलिए अब ये वाली बात सामने आई है और ये वाली बात मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो आपने देखी है, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कीजिएगा। कुछ गला ख़राब है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो तो बनानी ज़रूरी है। तो जो भी आपकी राय है मेरी इन आज की वीडियो के अंदर जो बातें मैंने की हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी बात से मुझे और ज़्यादा कुछ मालूमात मिल सकें और आप जो चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझ तक पहुंच जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।